हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो आज हम प्रश्नावली 1.1 प्रारंभ करते हैं। चलिए सबसे पहले प्रश्न पर अब हम बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है। आगे आपको दिया हुआ है कि क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q जीरो नहीं है। अब आप ये देखिए कि परमेय संख्या के लिए आपने सीखा था कि परमेय संख्या आपके पास जो भी होंगी वो p बटे q फॉर्म की होंगी और जहां q जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए q जीरो नहीं है, तो अब यहां से आप देखो, आपको तो बोला गया है कि शून्य को लिखने के लिए, तो शून्य आपसे पूछा गया है कि क्या ये परमेय संख्या है। तो देखिए आप शून्य को अगर मन करता है आपका तो शून्य बटे एक लिख सकते हैं, क्योंकि आपको हर तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देखो अंश और हर दोनों में आपको देखना पड़ेगा। चाहे आप शून्य को शून्य बटे दो लिख सकते हो, आप शून्य को देखिए शून्य बटे पांच भी लिख सकते हो, शून्य को आप शून्य बटे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मान लो मैंने 12 लिख दिया। ऐसे तो आपके पास अनगिनत उदाहरण हो सकते हैं शून्य को लिखने के। तो आप देख रहे हो कि आपने शून्य को ये लिखा, तो देखो ये p हो गया, देखिए पूर्णांक भी है p, क्योंकि जीरो एक पूर्णांक है, और q ये हो गया। तो आप देख रहे हो ये p बटे q फॉर्म में आप लिख पा रहे हो, यहाँ पर q जीरो नहीं है। इसी तरीके से आप देखो ये भी p हो गया, ये आप q मान लो, तो ये भी p बटे q की फॉर्म में है, जहां p और q पूर्णांक है तथा q आप देख रहे हो कि जीरो नहीं आ रहा है इन सभी में। अब चूंकि आप जीरो को ऐसे लिख पा रहे हैं, अतः आप बोल सकते हैं कि हाँ शून्य एक परमेय संख्या होगी। तो इस तरीके से आप पहले भाग को हल करेंगे। अब देखिए हम दूसरे भाग पर बढ़ते हैं। दूसरे भाग में आपको बोला गया है कि 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस सवाल को हम दो तरीके से देखेंगे, मेथड 1 और मेथड 2। तो देखो जब भी आपको कोई दो संख्याएं दी हो, जैसे आप देखो 3 और 4, इनके बीच में आपसे 6 परमेय संख्याएं बोली गई हैं निकालने को, तो आप उसको हमेशा 7 से डिवाइड करेंगे बेसिकली। तो देखो ये आपके पास आ जाएगा 3। अब देखो यहां पर आपके पास 4 है। अब जितनी भी आपको संख्याएं निकालनी हो, जैसे यहां पर आप देखो 6 परमेय संख्याएं, तो आप एक ज्यादा से डिवाइड करते हैं, तो आप देखो डिवाइड करोगे तो आपको गुणा भी करना होगा। इसी तरीके से आप यहां पर भी देखो भाग कर रहे हो तो आपको गुणा भी करना पड़ेगा। तो देखो यहां पर आप गया 21/7 और यहां पर आप देखो ये आ गया 28/7। तो ये तो समझ में आ रहा है कि बेसिकली ये 3 और 4 ही लिखे हैं, लेकिन बस लिखने का तरीका हमने कुछ बदल दिया है। तो अब 21/7 से 28/7 के बीच में आप संख्याएं देखिए बहुत आसानी से लिख सकते हैं। जैसे आपके पास हो जाएगा 22/7, एक देखिए 23/7 भी हो जाएगा, 24/7 भी आप लिख सकते हो, आप 25/7 भी लिख सकते हो, आप 26/7 लिख सकते हो और 27/7 लिख सकते हो। तो यहां से आप देखिए आपके पास ये 6 परमेय संख्याएं आ चुकी हैं जो 21/7 से लेकर 28/7 के बीच में होंगी। तो मैं यहां पर बस बना देता हूं 21/7 और यहां पर 28/7। तो बेसिकली आप देखिए यहां पर आपको संशय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 21/7 भले ही यहां पर लिखा हुआ है लेकिन ये 3 ही लिखा हुआ है बेसिकली। इसी तरीके से 28/7 लिखा हुआ है, ये आपका बेसिकली 4 ही लिखा हुआ है, और इनके बीच में आप देखिए आपने ये 6 परमेय संख्याएं लिख भी दी हैं। अब यहां पर एक संदेह ये हो सकता है कि आखिर हमने 7 से ही क्यों भाग किया। तो इसको समझने के लिए आप इसको ऐसे सोचिए कि मान लीजिएगा आपके पास दो संख्याएं हैं a और b, और आपको बोला जाए कि आपको a से b के बीच में 4 परमेय संख्याएं लिखनी है। तो आप देखो 4 परमेय संख्याएं लिखनी है, इसका मतलब ये हुआ कि एक परमेय संख्या ये हो गई, दूसरी परमेय संख्या, तीसरी परमेय संख्या और चौथी परमेय संख्या। तो आप देख रहे हो आपके पास यहाँ 5 अंतराल बन रहे हैं। देखिए एक अंतराल, दूसरा अंतराल इनके बीच में, तीसरा अंतराल, चौथा अंतराल और पांचवा अंतराल। तो देखिए 4 परमेय संख्याओं के लिए 5 अंतराल बने। इसी तरीके से अगर आप 6 परमेय संख्या लिखना चाहोगे तो 7 अंतराल बनेंगे। तो इसी तरीके से यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट आया कि जितनी भी परमेय संख्याएं आपको लिखनी होती हैं, आप उससे एक ज्यादा से भाग और गुणा कर देते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास मेथड 1 तो आपने लिख दिया। अब मेथड 2 समझ लेते हैं। देखिए मेथड 2 काफी आसान है। यहां पर आपको बोला गया है 3 से 4 के बीच में। अब परमेय संख्याएं तो आप जानते हैं कि परमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं या तो वो दशमलव के बाद समाप्त हो जाएं कहीं पर, या वो रिपीट करती रहें, अर्थात आवर्ती रहें और कभी भी समाप्त ना हो। तो देखो आपके पास ऐसी तो
बहुत सारी संख्या हो सकती हैं, लेकिन आपको बोला गया है केवल 6 परमेय संख्या लिखनी है। तो देखो उदाहरण के तौर पर जैसे आप 3.1 लिख दीजिएगा, 3.2 लिख सकते हो, 3.3 लिख सकते हो, 3.4 लिख सकते हो, 3.5 लिख सकते हो। आपको 6 लिखनी थी लेकिन ये 5 लिख पाए हो अभी आप। देखो 3.6 लिख दो और देखो यहाँ पर आपने 4 लिख दिया। तो आप देख रहे हो कि 3 से 4 के बीच में आपने 6 परमेय संख्याएं लिख दी, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। अब और भी अगर आपके पास ऐसा नहीं है कि केवल एक ही आंसर हो सकता है, ऐसे तो आपके पास अनगिनत आंसर हो सकते हैं। जैसे आप देखो कि आपको 3 से 4 के बीच में लिखना है, तो देखो 3 से 4 के बीच में और भी संख्या अगर हमें लिखनी है तो देखो 3.1 लिख दिया। अगर आपका मन करता है 3.11 लिख दो, आप 3.23 लिख दो, आप 3.41 भी लिख सकते हो, आप 3.52 भी लिख सकते हो, आप 3.7 भी लिख सकते हो। तो आप देख रहे हो कि आपने ये जो 6 संख्याएं लिखी हैं वो 3 से 4 के बीच में और परमेय संख्याएं। तो बेसिकली परमेय संख्याओं की हम यहाँ पर हमने परिभाषा यूज करी है, और वो परिभाषा ये है कि जो भी संख्याएं दशमलव के बाद समाप्त हो जाएंगी वो परमेय संख्याएं होती हैं, और जो संख्याएं समाप्त नहीं हो रही हैं दशमलव के बाद लेकिन आवर्ती आ रही हैं, मतलब बार बार रिपीट कर रहा है उनका कुछ ना कुछ भाग, वो भी परमेय संख्याएं होती हैं। तो इस तरीके से आपने संख्याएं लिख दी 3 से 4 के बीच में। तो यहां से आपका ये प्रश्न भी हल हो गया। अब देखिए हम तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 में आप देखिए आपको बोला गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं लिखिए। तो अभी आप ये देखो कि 3/5 और 4/5 के बीच में लिखना है। तो यहां से सबसे पहले हम 2 मेथड से सीखेंगे इसको भी। तो मेथड 1, अब देखो 3/5 तो बेसिकली आपके पास 0.6 हो गया, क्योंकि जब आप इसे हल करोगे तो 0.6 आएगा। ये आपके पास 0.8 आ जाएगा। आप देख सकते हो आपने 4/5 को लिख दिया 0.8 और 3/5 को लिख दिया 0.6। अब आपको बोला गया है कि आपको तो 5 परमेय संख्या लिखनी है। तो आप ध्यान रखो, आप 5 से एक ज्यादा अर्थात 6 से गुणा और भाग करोगे। तो देखो 0.6 गुणा 6/6, इसी तरीके से ये हो जाएगा 0.8 गुणा 6/6। तो आपके पास ये जो संख्या है मतलब 3/5, उसको आप लिख सकते हो 3.6/6, और देखो इसको लिखोगे 4.8/6। तो इसके बीच में आप परमेय संख्या लिखोगे तो देखो आपके पास लिख दो 3.8/6, 4/6 भी लिख सकते हो, 4.2/6 लिख सकते हो, 4.4/6 लिख सकते हो, 4.6/6 लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप देखिए आपके पास ये 6 परमेय संख्याएं, सॉरी 5 परमेय संख्याएं आ चुकी हैं। तो ये तो बेसिकली आपके पास पहला मेथड रहा जिसमें आपने बिल्कुल ही सिमेट्रिक, मतलब एक पैटर्न चल रहा है, आपने उस तरीके से लिख दी संख्याएं। अब मेथड 2 देखते हैं। तो देखो मेथड 2 में तो 3/5 है और यहाँ 4/5 है। तो आप ये देखो कि 3/5 क्या होगा 0.6 और 4/5 होगा 0.8 के बराबर। अब आपको 5 संख्याएं लिखनी है, तो बस आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप संख्याएं लिखें वो 0.6 से 0.8 के बीच में होनी चाहिए और परमेय संख्या होनी चाहिए। तो परमेय संख्या आप बहुत सारी लिख सकते हो, जैसे आप 0.61 लिख दो, अगर आपका मन करता है 0.62 लिख दो, 0.66 लिख दीजिएगा, 0.67 लिख दो, 0.69 लिख दो। तो आप देखो आपने यहाँ पर ये 5 संख्याएं लिख दी जो कि परमेय भी हैं और 0.6 से 0.8 के बीच में भी आ रही हैं। इसी तरीके से आप और भी उदाहरण लिख सकते हैं। तो ध्यान रखें जब भी आप ऐसे प्रश्न हल कर रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जो हल किया और पीछे उत्तर पुस्तिका में जो आंसर दिया हो वो मैच कर जाए, लेकिन आपको बस अपने सिद्धांतों पर कायम रहना है और आपका आंसर हमेशा सही आएगा। अब देखिए हम इस प्रश्नावली के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, और यहां पर आप देखो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब आपसे पूछा गया है और आपको आगे बोला गया है कि कारण के साथ अपने उत्तर भी दीजिए। मतलब आपको यहां पर यह बताना है सभी भागों में कि जो भी भाग आपको दिए हुए हैं, यहां पर आप देखो 3 भाग दिए हुए हैं, ये तीनों भाग सत्य हैं या असत्य हैं, और आपको उनका औचित्य भी बताना है, मतलब कारण भी बताना है। तो देखिए जैसे पहले भाग में आपको बोला गया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
तो देखो सबसे पहले तो आप प्राकृतिक संख्या पता होनी चाहिए आपको। तो देखो प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो पूर्णांक हो और एक से चल रही हो, या आप ऐसे समझ लीजिएगा जो गिनती वाली संख्याएं होती हैं। जैसे आप देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये आपके पास प्राकृतिक संख्याएं दी हुई हैं। अब आगे दिया हुआ है कि एक पूर्ण संख्या होती है, ये आपको बताना था। तो पूर्ण संख्या पहले तो पता होना चाहिए कि आखिर होती क्या है। तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं प्लस जीरो, और अगर आप उसमें अलग से लगा दें तो वो सभी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से जो भी संख्याएं आपके पास चल रही होंगी वो आपके पास पूर्ण संख्याएं होंगी। तो अब आप यहां से देख सकते हो कि प्राकृतिक संख्याएं कोई सी भी आप उठा लो, चाहे आप 1 उठा लो तो वो भी एक पूर्ण संख्या होगी, आप 5 उठा लो तो वो भी एक पूर्ण संख्या तो होगी, क्योंकि 5 तो इसमें आएगा ही। तो इस तरीके से आपका यह कथन बिल्कुल ही सत्य कथन हो जाएगा, और आपने अपना कारण भी बता दिया है। अब हम दूसरे भाग पर बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरे भाग में आपको बोला गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो अब हम पूर्णांक यहां पर आ रहा है, तो पूर्णांक को पहले समझ लेते हैं कि आखिर पूर्णांक होते क्या हैं। तो पूर्णांक आपके पास देखिए माइनस अनंत में जैसे -3 भी चल रहा होगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से आपके पास जो भी संख्याएं होती हैं उन्हें आप पूर्ण संख्याएं पूर्णांक बोलते हैं। तो जैसे आप देखो इसके आगे भले ही हमने लिखा नहीं है, लेकिन 5, 6, 7, 8 ऐसे चल रहा होगा। इधर भी हमने नहीं लिखा है, हमने डैश लगाया है। इसका मतलब ही ये है कि बहुत सारे नंबर चल रहे होंगे, जैसे -4 भी होगा, -5 भी होगा, -6 भी होगा, -7 भी होगा। तो इस तरीके से आपने पूर्णांक तो लिख दिए कि आखिर पूर्णांक कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। अब आपसे प्रश्न में बोला गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप देखो पूर्णांक में तो आपके पास ऋणात्मक संख्याएं भी आ रही हैं, आप देख सकते हो। तो आप सोचिए क्या पूर्ण संख्या कभी ऋणात्मक हो सकती है? तो आप देख रहे हैं नहीं होती है ये। तो इसका मतलब जो दिया गया कथन है वो बिल्कुल ही असत्य कथन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने दूसरा कथन बता दिया कि वो एक असत्य कथन है, और आपने कारण भी बता दिया कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि देखिए -3 पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। अब हम तीसरे भाग पर बढ़ते हैं। तो इसमें दिया हुआ है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए परमेय संख्याएं क्या होती हैं, पहले उनको भी हम एक बार समझ लेते हैं। तो परमेय संख्याएं होती हैं जो p/q की फॉर्म में हो, जहां p तथा q पूर्णांक हो, और आपको ध्यान रखना होता है कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये परमेय संख्या की परिभाषा है। तो ऐसी परमेय संख्याएं तो आपके पास बहुत सारी हो सकती है, अनगिनत। जैसे आप देखो 1 भी एक परमेय संख्या है। किसी को संदेह होगा कि आखिर क्यों, तो देखिए अगर हर में कुछ नहीं लिखा है तो आप 1 मानते हो। तो देखो पूर्णांक बटे पूर्णांक है, और जो पूर्णांक हर में है वो 0 नहीं है। जैसे आप देखो 2.3, ये भी एक परमेय संख्या है, क्योंकि आप इसे 2.3/1 लिख सकते हो, अर्थात p/q की फॉर्म में लिख दिया, जहां दोनों आपके पास देखो पूर्णांक आ रहे हैं, क्योंकि 23/10 हो गया। और आप देखो कि जो हर है वो 0 भी नहीं आ रहा है। इसी तरीके से आप देखो 5/7 लिख सकते हो, आप 6/7 लिख सकते हो, आप 11/13 लिख सकते हो। ऐसी तो अनगिनत संख्याएं आपके पास हो सकती हैं जो परमेय संख्याएं हैं। तो अब आपसे इस भाग में बोला गया था कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप देखो कुछ परमेय संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं भी होंगी, जैसे आप देख रहे हो 1। अगर आप लिखना चाहते हो 5/1, तो देखिए ये भी पूर्ण संख्या है। लेकिन आपको तो बोला गया है कि प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या होगी। तो आप देखो ये जो परमेय संख्या तो है 5/7, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसी तरीके से 6/7, 11/13, ऐसी तो अनगिनत संख्याएं हो सकती हैं, परमेय हैं लेकिन पूर्ण नहीं हो। तो इस तरीके से आपको ये पता लग गया कि यह कथन भी आपके पास असत्य ही हो जाएगा।